आज का हमारा टॉपिक है मुख्य आचार संहिता। देखिए, मुख्य आचार संहिता होता क्या है। मुख्य यानी कि इम्पोर्टेंट, जो बिल्कुल ही आपको ध्यान में रखने वाली बात है, यानी कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट। जो एक नर्स होती है या कोई भी अधिकारी है या एक महकमा कोई भी है या कोई एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के हर एक कार्यकर्ता की, हर एक जो कार्यकर्ता है वहां का, उसके काम करने के तरीके, उसके काम करने के तरीके उसके काम करने के तरीके को मुख्य आचार संहिता कहते हैं। मुख्य आचार संहिता को इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है। आप डायरेक्टली किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि आपको काम ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कुछ तो करना चाहिए ना। तो आप उसमें पॉइंट्स बनाते हैं, 1 2 3 4, आपको ये काम करना चाहिए, है ना। तो हर एक महकमे के अंदर जो आचार संहिता होती है, वो हर एक महकमे के अंदर हर एक कर्मचारी के लिए क्या करना पड़ेगा जी, काम करना पड़ेगा। और कैसे काम करना है, यही आचार संहिता होती है। आइए इसके बारे में हम कुछ और जानेंगे। जैसे कि मुख्य आचार संहिता कहते किसे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी अवधारणा है, लोगों का यह कहना है कि आमतौर पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं जब, या कोई भी कर्मचारी अधिकारी होता है, उसके द्वारा जो नैतिक और व्यवहारिक जो मापदंडों को निर्धारित करना होता है, हम उसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल कहने का कि कोड ऑफ कंडक्ट ये डिसाइड करेगा कि एक कर्मचारी जो होता है वो कैसे काम करेगा, वो कैसे काम करेगा। ठीक है, वो कैसे काम करेगा, एक कर्मचारी कैसे काम करना चाहिए, एक कर्मचारी को कैसे काम करना चाहिए लोगों के बीच में रह के, इसे हम लोग मुख्य आचार संहिता बोलेंगे। और उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनाए गए होंगे जिनके आधार पर वो एथिकली अपनी जिंदगी को जिएगा। एथिकली का मतलब होता है एथिक्स, यानी कि नैतिकता के रूप में। व्यवहार का यानी कि जब वो लोगों के साथ उठता और बैठता, लोगों से बातें करता है। ठीक है, कुछ इसमें पॉइंट शामिल है, जैसे पारदर्शिता और जवाबदेही। देखिए, एक तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना है, प्लस इसके साथ में जवाबदेही होना है, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, है ना। आपको अकाउंटेबिलिटी रहना है, आपके ऊपर कोई तो होना है। आप सोच के देखिए, ये एक अधिकारी है, इसके नीचे इसका नौकर काम कर रहा है। अब नौकर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, ये किसको जवाब देगा, हमारा अधिकारी को जवाब देगा। ऐसे आप सोच के देखिए, एक एनम किसी को तो जवाब देगी ना, चाहे वो सीएचओ को ही जवाब दे, चाहे वो गवर्नमेंट के ही अधिकारी को जवाब दे, किसी को तो जवाब देगी। तो ये क्या है, एक पारदर्शिता और जवाबदेही होना ही होना है। दूसरा है भ्रष्टाचारों से दूर। अब देखिए, मान के चलते हैं कोई टास्क आपको मिलता है, आप उस टास्क के लिए आपको कोई लालच दे कि भाई पैसे ले लो, मेरा काम कर दो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आप मेरा काम कर दो, सबसे पहले काम कर दो। तो ये भ्रष्टाचार को हमें क्या दूर रखना है, निष्पक्षता और समान व्यवहार करना है ना। निष्पक्षता, आपके पास कोई बड़ा आदमी आ गया, यानी कि किसी के पास मनी पावर है, और दूसरा आपके पास एक व्यक्ति आ गया जो गरीब है, तो आपको दोनों को ही देखना है, समान अधिकार के साथ निष्पक्षता का व्यवहार दोनों में रखना है। गोपनीयता बनाए रखनी है उनका डाटा, ताकि सुरक्षित रहे। आपने किसी से कहा आप आधार नंबर दीजिए, क्यों आधार नंबर देना है, क्योंकि वहां से आपको डाटा मर्ज करना है ना। आपने उसका आधार का नंबर ले लिया, आपने उससे मोबाइल नंबर लिख ले लिया, एक फीमेल का आपने मोबाइल नंबर लिया है, अब ये आपको मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना है। एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए किसी को एड्स हो गया, अब एड्स आपको लोगों को थोड़ा ना बताना है कि भाई आप बताओ इसको एड्स हो गया देखो, है ना। तो आपको गोपनीयता भी बना के रखनी है, पेशेवर आचरण होना है। मान के चलते हैं एज एग्जाम्पल आप नर्स हैं, तो नर्स को कैसा होना चाहिए, पेशेंट की केयर करना चाहिए, है ना। केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की केयर करते हैं ना। तो नर्स पेशेंट की केयर करती है, समझ पा रहे हो। तो नर्स पेशेंट की केयर करती है, तो यही तो आपका काम है, यही तो हमारा काम है। तो हमें पेशेवर आचरण भी बना के रखना है, नियम और नियत का पालन करना है। मान के चलते कोड ऑफ कंडक्ट 1 से लेते 10 तक आपको कोई पैरामीटर्स दिया गया कि आपको ये फॉलो करना है, तो अब आपको ये फॉलो करना ही करना है। आपको सारे नियम कानून फॉलो करने ही करने हैं। शिकायत और विवरण और शिकायत की प्रणाली,
मान के चलते हैं आपको शिकायत है, आपको कोई शिकायत करना तो आप शिकायत भी करो, शिकायत के तरीके से शिकायत करनी है। सूचना का साझा करना, आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो आपको वो इंफॉर्मेशन क्या करनी है जी, अपने अधिकारी के साथ बांटनी है या आगे को पहुंचानी। एज एग्जांपल, आपको कोई टास्क दिया गया, आपने कहा आपके पास आपको एचआईवी के इंजेक्शंस लगाने थे, आपको 2 केस तो मिले, 2 केस, लेकिन आपने 2 केस के डाटा नहीं लिया, इंजेक्शंस नहीं लगाए और बताया भी नहीं। ऐसे केस में ना मामला बिगड़ेगा और किसी और को हो सकता है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट के जो भी सूचना करने का, साझा करने का तरीका है वो भी आपको करना है। अब इनको एक एक करके हम समझते हैं। पहली चीज है पारदर्शिता और जवाबदेही। मान के चलते हैं आप किसी भी काम को करते हो, किसी भी काम का आप चयन करते हो तो सबसे पहली चीज है वह स्पष्टता बनाए रखें। आप जब भी कोई काम करते हैं आपको स्पष्टता बनाए रखना है। दूसरा, जो भी आप लेन देन कर रहे हैं, जो भी पैसे का लेन देन कर रहे हैं, जो भी नियम है उन सब का आपको रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड एक एएनएम क्या रिकॉर्ड रखेगी, मान के चलो एक हो गया माँ, एक हो गया बच्चा, एक हो गया उसका पति, यानी कि परिवार से संबंधित ही होगी। तो परिवार नियोजन का रिकॉर्ड रखना हो, बच्चे की जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना हो, प्रेगनेंसी का रिकॉर्ड रखना हो, है ना, कॉन्ट्रासेप्शन का रिकॉर्ड रखना हो, ये सारा यही तो रिकॉर्ड रखना है, इससे ज्यादा कोई बीमारी का तो रखना नहीं। तो एएनएम का रिकॉर्ड का अलग से आ गया। अब नेक्स्ट है आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना। देखिए भ्रष्टाचार का मतलब है घूस और रिश्वत, अगर कोई आपको दे रहा है, कोई उपहार भी दे रहा है, आपको उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। एज अ नर्स आपको अपने काम को करवाने के लिए हो सकता है वो प्रलोभन दिया जा रहा हो, तो आपको स्वीकार नहीं करना है, आपको कोई रिश्वत नहीं लेनी, आपको घूस नहीं लेना। आप एक अधिकारी हो, आप अपने एक आधिकारिक पद पर बैठे हो, आप अपने आधिकारिक पद पर अगर बैठे हो तो आपको घूस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना। प्लस अनुचित लाभ न दे और ना ही लेना। एक अनुचित लाभ नहीं देना है, नहीं लेना है। ये कह दे कि आपको हम अनुचित दे रहे हैं, अनुचित का मतलब है आपको मान लीजिए 50 रुपए का आपने काम किया है, आपको कोई 100 रुपए दे रहा है, तो आपको 100 नहीं लेने, आपको 50 ही लेने, यानी कि आपको भ्रष्टाचार से दूर रहना है। तो पारदर्शिता जवाबदेही आपके अंदर होनी है, प्लस भ्रष्टाचार से भी आपको दूर रहना ही रहना है, ठीक है। यहां पर तीसरा पॉइंट निकल के आता है वो है आपका निष्पक्षता। देखिए निष्पक्षता और समान व्यवहार, निष्पक्षता और समान व्यवहार का मतलब है चाहे कर्मचारी हो, चाहे वहां के नागरिक हो, चाहे एजेंसी हो, कोई भी आपके साथ आता है, कोई भी काम है, आपको न्यायपूर्वक व्यवहार उनके साथ करना ही करना है, न्यायपूर्वक आपको व्यवहार करना ही करना है। प्लस आपके अंदर चयन और नियुक्ति और परिचालन से भी आदि कोई बात होती है तो आपको पक्षपात नहीं करना है, आपको निष्पक्षता करनी है, आपके अंदर लोगों के प्रति क्या है, पक्षपात नहीं होना है। तो अगर आप डाटा को गोपनीय कर रहे हो तो ये पूछा, अब दूसरा आपको निष्पक्षता भी हो सकता है, तो आपको निष्पक्षता रखना है, कोई भी चीज एक पक्ष में बात नहीं करना है, सबकी सुननी है फिर आपको जवाब देना है। नेक्स्ट है आपका गोपनीय और डाटा को सुरक्षित करना है। आपको कोई भी रोगी का डाटा आपको मिला, कोई संवेदनशील जानकारी आपको मिली, आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है। ये नेगेटिव है, दुरुपयोग ना करे संवेदनशील जानकारी का, आपको क्या नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा क्या नहीं करना है, तो नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना है ना, दुरुपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। निजी जानकारी सुरक्षित रखनी है, अगर पूछे क्या नहीं करना है तो जानकारी सुरक्षित रखनी है ना, जानकारी सुरक्षित रखनी है और जानकारी सुरक्षित नहीं रखनी है। तो इनमें कंफ्यूजन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखना है आपको। तो निष्पक्षता और समान व्यवहार करना है, गोपनीयता और डाटा को सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट इसमें निकल के आता है पेशेवर आचरण करके। आप एक मान के चलते एएनएम है, तो जो आपको जिस तरीके से एएनएम का जीवन जीना है ऐसे ही जीना चाहिए, समय का पालन करना है, कर्तव्य निष्ठा आप में आनी है, उत्तरदायित्व आपके अंदर होना है ना, आपको गरिमा बनाए रखनी है गवर्नमेंट के हिसाब से, आपको लड़ना भी नहीं है, आपके अंदर इंटरेस्ट आना है, आपको अपने काम को अच्छे से करना है। देखिए मान के चलते आपको इंजेक्शन लगाने के लिए बोला गया, आपको पता है 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगना है, तो आपको पता है ना, तो 90 डिग्री पे लगाओ ना भाई, आप इसको 45 डिग्री पे लगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही करो। तो पेशेवरन आचरण होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और नियम और कानून और नीतियों का भी पालन आपको करना पड़ता है। मान के लिए सेंट्रली क्या चीज बोल रही है, राष्ट्र क्या बोल रहा है, जिला स्तर पर वो आपको क्या जानकारी, दिशा और निर्देश दिए जा रहे हैं।
प्रशासनिक तरीके से आपको उसका क्या करना होता है, पालन करना होता है। मान के चलते हैं आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके ऊपर एक सीएचओ बैठा है, उसके नीचे एक एएनएम है, सीएचओ ने डायरेक्टली एएनएम को कोई जानकारी दी, आपको एज ए एएनएम आपको ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको तुरंत वहीं पे काम करना है, ठीक है ना। तो आपको एचओ सीएचओ की बात सुननी है, आप एक एएनएम आपको सुनना है, आपको सीएचओ हटाओ, आप एक सुपरवाइजर डालो जो आपके ऊपर अधिकारी बैठाया गया है। तो क्या आप अधिकारी की बात नहीं मानेंगे, आपको नीति के अनुसार चलना है, नियमों के अनुसार चलना है, ठीक है। शिकायत और निवारण की बात करें, शिकायत निवारण, कोई शिकायत आई, आपने शिकायत को दर्ज कर लेना है ना, उससे प्रति जांच करनी है, उसका समाधान करना है, शिकायत को नजरअंदाज नहीं करना है, शिकायत को दर्ज करना है और उसकी जांच करनी है और समाधान भी करना है किसी भी काम को करते समय। अब संवाद एवं सूचना का साझा करना है, मान के लिए कोई आपको जानकारी दी गई है, उपयुक्त है, स्पेसिफिक किसी ना किसी के लिए कोई डाटा आपको दिया गया है, इस डाटा को किस तरीके से करना है, जैसे कि कार्यक्रम नीति निर्णय की जानकारी सार्वजनिक करना होता है। आपको दिया गया कि भाई हम लोग मान के चलते हैं, एक डेट निर्धारित करते हैं 3/11/2025, 3/11/2025 इस डेट को हम एक कैंप लगाएंगे, तो आप एक कैंप लगा रहे हो ना, तो ये डाटा जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं तो कोई भी उस डाटे का करेगा क्या। तो आप डाटा आपको मिला है, आपने डेट नहीं बताई है, तो आप उसका काम को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट इसके अंदर आया है, मैं इसको दोबारा से हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पारदर्शिता है, जवाबदेही है, भ्रष्टाचार से आपको दूर रहना है, निष्पक्षता के साथ व्यवहार करना है, गोपनीयता बनाए रखनी है, आपको आचरण अपना बनाए रखना है, नियम और नीतियों के अनुसार काम करना है, शिकायत आती है तो उसे दर्ज करो, उस पर काम करो, उसे ठीक करो, और आपको सूचना को भी साझा करना है। तो ये जो क्वेश्चंस है जिससे बोला गया मुख्य आचार संहिता, ये सभी के लिए है, आप चाहे आधिकारिक पद पे हो चाहे आप नॉन आधिकारिक पद पे हो, जिस महकमे में जिस जगह पे आप एक कर्मचारी रूप में हो पे काम करते हो, आपको इन बिंदुओं पे काम करना है। थैंक यू।